मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अमन चैन अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमन चैन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब परिवार सकुशल एवं आनंदित होंगे। आज का जो हमने विषय लिया है यह उन सभी लोगों के लिए है जो अनिद्रा यानी नींद न आने की समस्या, माइग्रेन पेन, हेडेक, सिर में दर्द, सुसाइडल टेंडेंसी के अलावा जिनको मूड स्विंग की समस्या हो उनके लिए वीडियो है। इधर निरंतर मैंने न्यूज़पेपर में भी देखा है, सुना है और ये अनुभव किया है कि आज का जो हमारा युवा है वह सामान्य से अधिक तनावग्रस्त है और इस तनाव के कारण लोग आत्महत्या जैसी कृत्य को भी करने से नहीं चूकते हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने आज यह वीडियो बनाया है। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ध्यान के विषय में बताऊंगा जिसे लगाने से कोई भी व्यक्ति बहुत ही सहजता से अपने मन को शांत कर सकता है और इन तमाम उपद्रव जिसकी अभी मैंने चर्चा की है इससे बड़े आसानी से ही बच सकता है। तो आइए हम अपनी विधि को समझते हैं। आज का जो हमने विषय लिया है यह हस्त मुद्रा चिकित्सा से लिया है। इस हस्त मुद्रा चिकित्सा का जो विषय है उसका नाम है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा क्या है, इसे कैसे लगाएं, इसे लगाने की समय अवधि क्या होनी चाहिए और इसके साथ साथ हम मेडिटेशन का प्रयोग कैसे करें, आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम आप सुबह शौच आदि कर्म से निवृत्त हो जाएं और सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या सीधा पलथी मारकर जो भी आपको रुचिकर लगे उस आसन में बैठ जाएं और मेरुदंड को बिल्कुल जैसा मैंने सीधी किया है इस तरह से सीधी कर लें और अब आपका ध्यान मेरे दोनों हाथों पे होना चाहिए। आप मेरे हाथ की उंगलियों को देखें। अंगुष्ठ एवं तर्जनी के टिप पॉइंट यानी कि अग्रभाग को एक साथ मिलाएं और शेष दोनों उंगलियों को सीधी रखें। फिर दूसरे हाथ की उंगली में अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली के टिप पॉइंट को मिलाएं और शेष उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखें। इस तरह से मित्रों निर्मित हो जाता है ध्यान मुद्रा। अब इस ध्यान मुद्रा के लगने के पश्चात आप क्या करें कि रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह इस तरह से, जिससे मेरुदंड भी कहते हैं, सीधी कर लें और बड़े ही आहिस्ता पूर्वक बिना कोई दबाव डाले अपने आंखों को धीरे धीरे बंद कर लें जैसा कि मैंने बंद कर रखा है और आती जाती सांसों पर ध्यान लगाएं। जब श्वास अंदर जाए तो आपका ध्यान अंदर जाना चाहिए, जब श्वास बाहर जाए तो आपका ध्यान जो है बिल्कुल बाहर जाना चाहिए और अंदर और बाहर जाने के क्रम में दो ऐसा स्थान प्राप्त होता है जहां श्वास पूरी तरह से ठहर जाता है, उसका विशेष ध्यान करें और इसी अवस्था में लगभग 10 से 15 मिनट तक सुखपूर्वक आप बैठे रहें। जब 10 मिनट बीत जाए तो उसके पश्चात आप मन में कुछ इस तरह सा भाव करें जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। मन शांत हो रहा है, ऐसा भाव करें। मन शांत हो रहा है, मन शांत। इसी अवस्था में आप आधे घंटे से 1 घंटे तक बैठे रह सकते हैं। कुछ ऐसे भी मित्र जिन्हें सांस को देखने में
समस्या आ रही हो वो इस बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करेंगे और पुनः ये भाव करेंगे जैसा अभी मैंने बताया, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। इसी अवस्था में आप बैठे रहें। आपकी जितनी सामर्थ्य है, यदि कोई व्यक्ति जिन्हें बहुत ज़्यादा मानसिक अवसाद है या डिप्रेशन है या मूड स्विंग की समस्या है, वे इस समयावधि को अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान नहीं है। जितनी ज़्यादा देर तक आप इस अवस्था में बैठे रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलता रहेगा। फिर से भाव को दोहराएं, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत बिल्कुल शांत हो रहा है। आधे से 1 घंटा बीतने के पश्चात आप 2 से 4 गहरी सांस लें और धीरे धीरे इस अवस्था से बाहर आएं। अब आहिस्ता पूर्वक अपने दोनों आंखों को खोलें और खोलने के पश्चात दोनों हाथ के इस गद्दे को आप देखिए, इस गद्दे को यहाँ आंख के पलक के ठीक ऊपर हल्का सा स्पर्श करना है, दबाव नहीं, बिल्कुल हल्का स्पर्श कुछ इस तरह से करना है जैसा कि मैं कर रहा हूं। इसे आप 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक इसी अवस्था में रहें। तत्पश्चात आप हाथ को पुनः ध्यान मुद्रा में ले आएं और आंखों को खोल लें। तो मित्रों, ये मैंने आपको ध्यान मुद्रा के साथ एक मेडिटेशन की विधि को समझाया है। इस विधि से आप उन तमाम लोगों की मदद कर सकते हैं जो गहरे डिप्रेशन में चले गए हैं या जिन्हें हमेशा नकारात्मक ख्याल मन में आते रहते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी की अवस्था हो या कोई खास प्रकार का मनोरोग हो। ये उन सभी लोगों को लाभ पहुंचाएगा। इस विधि को साध कर केवल आप अपना भला ही नहीं अपितु पूरे समाज का कल्याण कर सकते हैं। यदि ज्योतिष शास्त्र की बात की जाए तो जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है अथवा पाप ग्रहों के प्रभाव के कारण अपना शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है, तो यह मुद्रा, ध्यान मुद्रा, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, ये गुरु ग्रह को संतुलित करने का भी काम करता है। क्योंकि इस अंगुली को गुरु की अंगुली कहते हैं। जब यह अंगुष्ठ के अग्रमूल से जुड़ता है तो
गुरु तत्व संतुलित होने लगता है। फलस्वरूप व्यक्ति की याददाश्त की क्षमता अद्भुत हो जाती है और मन बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए आप हमारे ऋषि मुनियों महर्षियों को भी देखा होगा। अक्सर आपने देखा होगा महावीर को, गौतम बुद्ध को, वो इसी ध्यान मुद्रा में लगभग बैठे हुए ध्यान लगाए होते हैं। तो इस मुद्रा का ऐसा लाभ है कि संसारिक इच्छाओं को तो पूरा करता ही करता है, संसार के पश्चात भी आपके आध्यात्मिक जीवन को विकसित करता है। इसीलिए यह मुद्रा अद्भुत है। आचार्यों ने इस ध्यान मुद्रा को, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सभी मुद्राओं का राजा कहा है। कई आचार्य इसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। क्षणिक आवेग, कई व्यक्तियों में क्षणिक आवेग की समस्या होती है। तुरंत किसी आवेग में आकर वो किसी की हत्या जैसे जघन्य कृत्य को भी अंजाम दे देते हैं। वहां अगर उन व्यक्तियों को इस मुद्रा का अभ्यास कराया जाए तो उनके अंदर सात्विक तत्व की वृद्धि होगी। फलस्वरूप वे कई तरह के अपराध से बच जाएंगे और सत्य मार्ग की तरफ अग्रसर होंगे। आशा है मित्रों, ये छोटी सी एवं महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई हो। मेरे वीडियो को अपना स्नेह एवं प्यार देने के लिए आप सभी मित्रों का मैं अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। एक बार फिर से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।